हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रो पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर मतलब आखिर होता क्या है, हम लोग इसको इजी वे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहाँ पे कहने का मतलब है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक, जो 100 या 1 से लेकर मिलियनर्स बिलियनर्स जितना भी काउंटिंग नंबर है सबको हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं, एक्सेप्ट जीरो। हम लोग जीरो को छोड़कर सारे नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका 1 2 3 समथिंग। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स तक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सेकंड पढ़ना है होल नंबर। होल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ऑल नेचुरल नंबर along with जीरो, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर along with जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। हम लोग को होल नंबर में कह रहा है कि सारा नेचुरल नंबर, जैसे कि जो हम लोग नेचुरल नंबर में पढ़े थे कि काउंटिंग नंबर होता है, उसी तरह से होल नंबर में भी ऑल नेचुरल नंबर along with जीरो, इसमें सिर्फ जीरो का जो डिफरेंस है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि हम लोग का काउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, 1 2 उसके बाद समथिंग समथिंग। और होल नंबर में हम लोग का जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। हम लोग का स्टार्टिंग 0 से होता है, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं इसमें 0 1 2 समथिंग समथिंग 1 2 100 1000 etc जाते रहते हैं, ठीक है। तो आखिर ये पॉजिटिव इंटीजर आखिर होता क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, आखिर ये इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को थर्ड पॉइंट पढ़ना है इंटीजर। तो हम लोग इंटीजर में पढ़ेंगे एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटेन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट। एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटेन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट। मतलब ये हमारा कह रहा है कि सारे नंबर, मतलब कि फ्रैक्शन वाले नंबर्स को छोड़कर, जैसे कि 1 2 3 100 1000, ठीक है, पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव तक जितने भी नंबर हैं उन सबको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। मैं एक बार फिर से इंटीजर को एक्सप्लेन करता हूँ। एन इंटीजर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटेन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। ये कह रहा है क्या कि फ्रैक्शन में जो नंबर हैं उनको छोड़ करके जो भी नंबर हैं डिजिट में 1 2 3 माइनस में है, प्लस में है, उससे सबको हम लोग इंटीजर कहते हैं। जो नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस में माइनस में, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं, इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन भी मैं बताता हूँ। ऑल नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, ठीक है। जीरो मतलब कि जीरो भी। एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि जो काउंटिंग नंबर है उसका निगेटिव, जैसे कि 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर है, हम लोग इसको -1 -2 -3 यानी कि निगेटिव काउंटिंग नंबर को भी इंटीजर कहते हैं। मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव नेचुरल नंबर हम सबको इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक लाइन बनाया है, इस पर हमने इंटीजर को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसमें माइनस इंटीजर भी है, प्लस इंटीजर भी है और जीरो भी है। ये हम लोग का नंबर लाइन है, इस पर हम लोगों ने इंटीजर को ड्रॉ किया है, ठीक है। समझ गए इंटीजर
मैं एक बार और इंटीजर को बताता हूँ। ऑल नेचुरल नंबर 0 निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब कि काउंटिंग नंबर 0 एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि इंटीजर्स का कलेक्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके बता दिया है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है रेशनल नंबर। A number can be written as a fraction. A number can be written as a fraction. It can be expressed as a fraction p by q and q is not equal to 0. ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग रेशनल नंबर उसे कहते हैं, और रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन. इट कैन एक्सप्रेस as the fraction p by q and q is not equal to 0. मतलब कि हम लोग रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो नंबर फ्रैक्शन में हो, यानी कि p by q के फॉर्म में। यहाँ पे p by q कहने का यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे p by q कहने का मतलब सिर्फ फ्रैक्शन है। जैसे कि फ्रैक्शन में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2, 2/4 समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे p by q का कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है, बस ये फ्रैक्शन में हम लोग शो कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर वह नंबर है जो फ्रैक्शन में शो होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर का हम लोग एग्जांपल देखते हैं 1/2, 2/3, 4/3 एंड ये एग्जांपल है हम लोग का रेशनल नंबर में 0। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग का बार, इसको हम लोग बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है यहाँ पे अगर 0.3 का बार है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3333, ये चल जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, बार का मतलब होता है इनफाइनाइट, जो कभी ख़त्म ना हो। तो इसको भी हम लोग p by q के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जैसे कि देखिए ये भी हम एक एग्जांपल लेते हैं 0.4 का बार, इसका भी सेम होगा इसी तरह से 0.4, इसका भी होगा 0.4444 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम लोग इसको p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं, तो इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक बाय क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर, द रियल नंबर इंक्लूड ऑल द रेशनल नंबर सच एज इंटीजर एंड फ्रैक्शन एंड ऑल इरेशनल नंबर सच एज √3, √2, √3, √5। ठीक है, the real number include all the rational number such as integer, fraction and all irrational number। ठीक है, रियल नंबर कहने का मतलब है, एक मैं शॉर्टकट इसका डेफिनेशन बताता हूँ, all the numbers, ठीक है, all the number who represent on the number line। ठीक है, मैं फिर रिपीट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ रियल नंबर का एक और डेफिनेशन। ठीक है, all the number which show on the number line। ठीक है, एक हम लोग का एक इजी डिफिनेशन हो गया रियल नंबर का। ऑल द नंबर विच शो ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि हम नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को दिखा सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन हो, डिजिट हो, ठीक है, या वो माइनस में हो, रूट में हो, हम जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखा है। एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर
that cannot be expressed as a fraction p by q, ठीक है। an irrational number is a number that cannot be expressed as fraction p by q, irrational number have decimal expression। जैसे कि देखिए ये irrational नंबर हम लोग का क्या कह रहा है, हम लोग का irrational नंबर ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, ठीक है, और वो डेसिमल के फॉर्म में हो, और डेसिमल के फॉर्म में भी हो तो ऐसा हो कि वो कभी भी फ्रैक्शन में ना हो पाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए 0.123456 डॉट हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर कहने का मतलब है कि विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन सच एज पी बाई क्यू, यानी कि वैसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग हो गया √3, √5, या हम लोग इसको पाई भी बोलते हैं, जो हम लोग 9th में पढ़ना है, मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ना है। पाई का हम लोग का 2 वैल्यू होता है, ठीक है। तो पाई का 2 वैल्यू होता है, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और एक पॉइंट के फॉर्म में होता है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। और ठीक है, तो ये तो आप फिर बोलोगे कि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो इरेशनल नंबर हो गया। नहीं, अगर कहीं पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाई इज अ रेशनल और इरेशनल, ठीक है, ठीक। अगर आपसे सिर्फ ओनली पाई पूछे, ओनली पाई, तो ये हमेशा इरेशनल नंबर होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमेशा इरेशनल। और अगर कहीं आपको पाई का वैल्यू दे दे, जैसे कि 22/7, अगर 22/7 आपको वैल्यू दे दे और यही क्वेश्चन पूछे रेशनल और इरेशनल, तो ये रेशनल होगा, क्योंकि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से इरेशनल नंबर को रिपीट कर देता हूँ। एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जैसे जो कि डेसिमल में हो। जैसे कि हम लोग देख लिए कि 45.12347 डॉट 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 डॉट, ये भी हम लोग का जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये इंट्रो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और हम लोग इसके बाद नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1A अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और मैं हर एक वीडियो में एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।